प्रेम से बोलिए दंतेश्वरी मैया की जय। महाराजा श्रीमान कमलचंद भंजदेव की जय। अभी हम बैठे थे, आपके पूर्व विधायक जी भी बोल रहे थे कि महाराज साहब ऐसा भाषण दिएगा जैसा पहले देते आए। समय कम है, मगर एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि बस्तर दशहरा 75 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? गुलाय बाटे जटर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, गुलाय बाटे जटर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी। खल 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 बहुत जाए आया इंद्रावती, काय सुंदर बहुत जाए आया इंद्रावती। ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी। गुलाय बाटे जटर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, गुलाय बाटे जटर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी। खल 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 बहुत जाए आया इंद्रावती, काय सुंदर बहुत जाए आया इंद्रावती। ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी। प्रेम से बोलिए महाराजा कमलचंद भंजदेव की जय। दंतेश्वरी मैया की जय। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंच के सामने जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, एक भी सज्जन यहाँ न रहे। और यदि आपके यहाँ ये बहुत ही एक सभ्यता है, मानवता है आपकी, जो जमीन में बैठकर अपने महाराजा श्रीमंत कमलचंद्र भंजदेव जी का दर्शन लाभ ले रहे हैं। हेलो, आप सब लोग शांति बनाए रखें और जहाँ जहाँ जगह मिल रहा है वही आप चुपचाप बैठ जाइए। कृपया शांति बनाए रखिए। बताया जाता है कि हमारे गांव में चोरी हुई है, कौन चोर है तो ये खोज के निकाल देते हैं। अगर ये बोला जाए कि भूत प्रेत है किसी के घर पे, तो ये खुद ही खोज के निकाल के उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो ऐसे आंगादेव और ऐसी प्राचीन सभ्यता अगर कहीं है तो हमारे बस्तर संभाग में, हमारे नगरी क्षेत्र में है।
और हमारे सनातन धर्म का अगर सबसे बड़ा उदाहरण कोई देखना है तो हमारा आंगा देव आपके सामने। ऐसे बहुत देव हैं हमारे बस्तर में, आंगा देव हैं, लाड देव हैं, छतर देव हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। अभी आपने अबूझमाड़ के देवी देवता नहीं देखे, वो भी एक अलग लेवल पे काम करते हैं। हमारे साथ राहुल जी भी हैं, ये भी सिरा है, इनको भी देव चढ़ता है। तो हमारे पास जितने लोग राजा महाराजा के साथ रहते हैं उनको कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलता है, और प्रभु उन्हीं के पास आकर के बैठते हैं और उनको आराध्य करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और कभी राजा को कोई समस्या होती है तो ये खुद आकर के मुझे बताते हैं कि ये समस्या है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे हमारी पाटदेव के पुजारी, बहुत छोटा बच्चा था जब मैं इसको देखा था। जब मैं भी राजा बना, मैं 11-12 साल का था जब मेरे को महाराजा की गद्दी, हमारे पिताजी गुजर गए थे 1996 में, मैं छोटा बच्चा था। मुझे भी देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं समझ में आती थी। मैं भी विदेश में पढ़ता था, लंदन में पढ़ता था। बट जब देवी देवताओं की पूजा आराधना करने के बाद जो शक्तियां हमें मिली, हमें जब उसका अनुभव हुआ, अभी तक आपने अनुभव नहीं किया है। अभी सिर्फ आंगा देव का आपने ये देखा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किए, मगर जब आप बस्तर दशहरा आएंगे तो इनकी ताकतें आप देखेंगे कि महाराजा को सिक्योरिटी की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? यही हमारी सिक्योरिटी है। जब ये चलता है तो सबके सब अपने अब रास्ता छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? आप लोग छोड़ रहे थे कि नहीं छोड़ रहे थे? तो ये आंगा देव का काम दो होता है कि ये महाराज इनको बहुत मानते भी है, सम्मान भी देते हैं, और साथ साथ इनका बहुत। अभी हम बैठे थे, आपके पूर्व विधायक जी भी बोल रहे थे कि महाराज साहब ऐसा भाषण दीजिएगा जैसा पहले देते आए। समय कम है, मगर एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि बस्तर दशहरा 75 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 75 दिनों का। उसमें बस्तर राजा जो है मैं हूं, मेरे को किसी दुख घर में जाने का अनुमति नहीं है। याद रखिए आप, मैं किसी के, मेरे अपने पिताजी का मैंने मुख अग्नि नहीं दी थी, मैं अपने पिताजी को भी नहीं देखा था। राजा को आज भी अधिकार नहीं है कि मैं किसी के भी घर पे डेड बॉडी देखूं, अपने पिताजी का ही नहीं देखा था। ये दुर्भाग्य भी होता है एक राजा के नाते, बट एक सौभाग्य ये होता है कि जिस दिन राजा गुजरते हैं उसके दूसरे दिन, उसी क्षण में आप दंतेश्वरी माई के पुजारी हो जाते हैं। और प्रथम पुजारी होने के नाते दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माई, जगदलपुर दंतेश्वरी माई, और बस्तर संभाग से लेकर के नगरी, सिहावा, साकरा, बीरगुड़ी, फिंगेश्वर, मौला मानपुर, फिर पूरा का पूरा बस्तर संभाग आप देखें, उसका मेन पुजारी कोई होता है तो बस्तर का राजा बन जाता है। इसलिए मुझे छूत घर में जाना वर्जित। समझ में आया आपको? तो मैं कहीं नहीं जाता, मैं जनेऊ भी नहीं बदलता, क्योंकि राजा को दुख घर जाना मना है, अपने खुद के घर में भी दुख घर जाना मना है। इसलिए राजमहल अलग अलग जगह बनाए गए। रायपुर में बनाया गया, धमतरी में भी था, धमतरी में बस्तरवाड़ा था, रायपुर में था। जब कोई दुख होता था तो राजा को दूसरे घर भेज देते थे, क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता, अपने राज्य क्षेत्र के बाहर कर दिया। धमतरी अपने क्षेत्र में नहीं था तो धमतरी में उनको भेज दिया जाता था। तो ये परंपरा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए पता करना जरूरी है। साथ साथ 75 दिनों का जब दशहरा होता है तो आज भी वही परंपरा हम निभाते आ रहे हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने लग गए। किसके तरफ बढ़ रहे हैं? आधुनिक संसाधनों के तरफ से हम अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, और हमारी मूल को हम भूल नहीं गए, छोड़ दिए। भूला कोई नहीं है, सबके घर में पूजा होती कि नहीं? हाथ उठाइए, किसके घर में पूजा होती? कैसे भूल जाएंगे? हमारे सबके घर में पूजा होती। मगर हम क्या करते हैं? विश्वास नहीं करते हैं। सही है कि गलत? आज आंगा देव ने आपके ऊपर विश्वास बनाया कि नहीं बनाया? कि नहीं बनाया? बनाया इसलिए क्योंकि आज शक्ति इनमें समावित है, मगर हम अपनी शक्तियों को जागृत करना नहीं चाहते। उदाहरण के तौर पर हम कभी काशी चले गए तो भगवान को मानते, मगर आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए, हर क्षेत्र का एक अधिपति होता है। समझते? अधिपति मतलब हर घर का एक मुखिया होता है। जैसे हमारे यहाँ पे राउत परिवार है, साउथ परिवार है, या पुजारी है तो उसका एक मुखिया होता है। 10 भाई भी होंगे तो पुजारी कितना होगा? घर में 10 भाई बेटे होंगे मगर पिताजी एक ही होगा, जो जिनके पास हम जाके न्योता दे के आते हैं कि आप मेरे मुखिया हो। उसी तरीके से जब क्षेत्र की देवी होती है तो एक ही मुखिया होता है। उदाहरण के तौर पे जब हम काशी विश्वनाथ जाते हैं तो किसका पूजा करते हैं? भोलेनाथ का करते हैं। बाकी देवी देवता वहां पे हैं कि नहीं है? मगर क्यों उनका करते हैं? क्योंकि वो वहां के अधिपति हैं, वो महाराजा हैं, वहां के राजा हैं। और विश्वनाथ
वहीं हम महाकाल जाते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? महाकाल की करते हैं। और किसी करते हैं क्या? सब वहीं जाते हैं। मगर ये चीज जानने की जरूरत है कि आराध्य माई दंतेश्वरी साक्षात एक महिला के रूप में बस्तर राजा के साथ आई और कही कि तू मेरा वस्त्र लेकर के जा। क्योंकि हम लोग साउथ से ऊपर आए थे, 1-2000 साल पहले हम जब साउथ से ऊपर आए थे, हम वस्त्र को वस्त्र नहीं बोल सकते थे, इसलिए वस्त्र करके उसका नाम पड़ गया बस्तर। तो माई का दिया हुआ आशीर्वाद से ही बस्तर रियासत बना और उनका क्षेत्र है ये। तो आज आपको ये जानने की जरूरत है कि एक और कहावत कही गई है, राहुल लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, श्री रामन सब जानते हैं कि राजा जहां जाता है माई दंतेश्वरी वहां साक्षात उपस्थित होती है। अब वो कहाँ है मेरे को नहीं पता, मगर ये कहावत मैं सुनते आया हूँ मेरे पिताजी से, मेरे पिताजी ने उनके पिताजी से, उनके पिताजी महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव से, उनके पिताजी महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी से, उनके पिताजी अन्नद, ऐसे करते करते सब राजाओं ने बताते आया है कि तू जहां जहां रहेगा वहां वहां मैं तेरे साथ उपस्थित रहूंगे। मैं नहीं कहता, वो शिलालेख कहता है जो कि दंतेवाड़ा में लगा हुआ है। वो इस जमाने का नहीं है, अत्यंत पुराने जमाने का है, वो तेलुगु में लिखा हुआ, आज भी वहां पड़ा हुआ। तो वही आराध्य मैं दंतेश्वरी का मैं पुजारी हूँ, उसके नाते मैं यहाँ उपस्थित हुआ। और साथ साथ हमें एक और चीज का जो चिंता करनी चाहिए, आज बाबा ने जो भी चीज यहाँ पे की होगी, इन्होंने संकल्प लेकर के किया है, क्योंकि आंगा देव का काम बहुत सारा है। आज यहाँ से नारायणपुर भी जाना है इनको, 2-3 जगह और चोरी हुई, वहाँ का भी एप्लीकेशन आया मेरे पास, इनको बहुत जगह जाना होता है। आपके पास जो समय मिला, आप समझ जाइए कि आपके आने वाले 10-12 पीढ़ी के बाद शायद आएंगे, बार बार भी आंगा देव नहीं आते। इसलिए आपको जानने की जरूरत है कि आंगा देव आपके पास आए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजा अपने आंगा देव को नहीं भेजते हैं।